एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी खेतों की मेड़ों के साथ चलती थी। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक गरीब किसान जिसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई, पर किस्मत अक्सर रूठी रही। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में नमी कम थी। हे भगवान, हल तो रोज चलाता हूं, पर लगता है जैसे उम्मीद की जमीन बंजर होती जा रही है। न बारिश का भरोसा, न पैदावार का। रामदीन की सबसे बड़ी ताकत था उसका बेटा मोहन। छोटा सा लड़का, पर दिमाग बहुत तेज, जो हालात को डर से नहीं समझ से देखता था। बाबा, आप मेहनत कर रहे हो तो इसका फल भी मिलेगा। हर साल एक जैसा नहीं होता। बेटा, तू किताबें पढ़ता है, मैं जिंदगी पढ़ता हूं। दोनों में फर्क होता है। शाम ढलते ढलते गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा आकर बैठ गए। चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहराई। जिसके मन में डर घर कर जाए, उसके खेत भी सूखने लगते हैं। रामदीन चौंक गया। उसे लगा जैसे बाबा उसके मन की बात पढ़ रहे हों। बाबा, आपने बिल्कुल सच कहा। मेहनत है, पर डर पीछा नहीं छोड़ता। डर हालात से नहीं, सोच से पैदा होता है बेटा। रामदीन रुका। उस रात साधु बाबा रामदीन के घर ठहरे। मोहन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, गांव में चिंता फैल गई। मोहन, अगर ऐसा ही रहा तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, तेरी पढ़ाई भी। बाबा, अगर आज डर के आगे झुक गए तो जिंदगी भर झुकते रहेंगे। रामदीन कुछ बोल नहीं पाया और घर लौटते टाइम तभी साधु बाबा फिर से सामने आए। लो रामदीन, इन्हें बो दो। बाबा, मिट्टी सूखी है, ये बीज कैसे उगेंगे? बीज मिट्टी से पहले किसान के मन में उगते हैं। मोहन ने खेत में नए तरीके अपनाए। पानी बचाने की नालियां, मिट्टी ढकने का तरीका और अलग सोच। बाबा, जो हमारे पास है उसी से रास्ता निकालेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे। जब फसल खड़ी होगी तो वही सीखेंगे। समय बीतता गया। जहां बाकी खेत सूखे थे, वहीं रामदीन के खेत में हरी कोंपलें निकल आईं। मोहन, आज समझ आया कि डर ही सबसे बड़ी गरीबी है। रामदीन साधु बाबा को धन्यवाद देने गया, पर पीपल के नीचे कोई नहीं था। सिर्फ लिखा था, मैं बाहर नहीं था, मैं तुम्हारी समझ और हिम्मत था। साधु बाबा, आप तो हमें खुद पर भरोसा करना सिखा गए। बाबा, सच्चा साधु इंसान को किसी पर निर्भर नहीं रहने देता। इस कहानी की सीख साफ है। डर हालात नहीं, इंसान को कमजोर बनाता है। समझ और मेहनत मिल जाए तो सूखा भी हार जाता है। सच्चा ज्ञान इंसान के भीतर से पैदा होता है।